हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तक से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर राजनीतिक दल यानी कि अध्याय 6 संपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चंस। दोस्तों इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में आप लोग का नहीं पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चंस घुमा के भी पूछता है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। तो एक एक क्वेश्चंस को समझ लीजिए। देखिए आंसर बड़े होते हैं बट उनको रटना नहीं होता है, समझना होता है, ताकि आप लोग उसको अपने शब्दों में लिख सके। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी को शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमें इस तरह का वीडियो बनाने को और ज्यादा मोटिवेशन मिले। चलिए शुरू कर इस वीडियो को, देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन है जो कि राजनीतिक शास्त्र चैप्टर नंबर 6 को आज इसमें खल्लास करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोग का ये चैप्टर है राजनीतिक दल अध्याय 6 और ये आप लोग का पहला। अब देखेंगे क्वेश्चंस क्या है। पहला सवाल है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। यानी कि दोस्तों राजनीतिक दल जो होते हैं, होता है ना कि जो पार्टी बोलते हैं आप लोग, जिसको राजनीतिक पार्टी बोलते हैं, वो राजनीतिक दल क्या होता है, मतलब राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका क्या क्या होती है उसकी चर्चा करना है। चलिए देखते हैं। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए पॉइंट वाइज आंसर लिखिएगा ना तो नंबर ज़्यादा अच्छा मिलता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम पॉइंट वाइज लिखे हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या क्या भूमिका? सबसे पहला क्या कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनकी ही उम्मीदवार की जीत हो। सबसे पहली भूमिका क्या है कि वो लोग चुनाव लड़ता है और चुनाव में क्या वो लोग चाहता है कि हाँ उसका ही उम्मीदवार जीते। यानी कि जो उम्मीदवार खड़ा करता है, मान लीजिए एमएलए के लिए किसी को खड़ा करता है तो जो उसका पार्टी है वो चाहेगा क्या हाँ वही उम्मीदवार जीते। तो अब आप किसी दूसरे पार्टी में हैं, आप दूसरे पार्टी को थोड़ी चाहिएगा कि हाँ उसका नेता जीत जाए, ऐसा नहीं होता। आप अपनी पार्टी की बात चाहिएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्या है, यह राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं। और राजनीतिक दल क्या करता है, जो भी देश में समस्या है, ठीक है, वो जनता के सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं कि हाँ देखो ये समस्या है, ठीक है, ये तुम सरकार से मांग कर सकते हो। मतलब क्या, जो समस्या है वो जनता के सामने रखता है, ठीक है, और जनता को जागरूक करता है कि देखो ये सरकार ऐसी है, ये सरकार काम नहीं कर रही है, जो भी है और उसको रखता है उसके सामने। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देश के कानून निर्माण जो होता है उसमें राजनीतिक दलों का बहुत ही अहम भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल ही किसी कानून के लिए पहले आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, जैसे कृषि बिल कानून जो आया था दोस्तों, ठीक है, जो राजनीतिक दल ये कानून बना दिया था, लेकिन अब क्या, जो किसान लोग इसका विरोध करने लगे तो उसको हटाना पड़ा ना। लेकिन ये कानून लाया कौन था? राजनीतिक दल ही किया था, संविधान से पास करवाया था, कोर्ट जो भी है पास करवाया था। तो इस प्रकार दोस्तों कोई भी जो अच्छा कानून भी हो वो राजनीतिक दल ही लाता है और उसको पास करवाता है। मतलब इनका भूमिका जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं। इनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। राजनीतिक दल क्या करती है, मतदाताओं के सामने विभिन्न नीति और कार्यक्रम को रखते हैं। मतलब मान लीजिए कोई पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ नीति होगा ना, वो जनता को कुछ कहेगा कि हाँ देखो हम जीत जाएंगे तो हम इतनी नौकरियां देंगे। जैसे अब मोदी सरकार ने कहा था हम आएंगे तो नौकरियों की बौछार होगी, हम आएंगे तो काला धन आएगा, जो कि आ ही रहा है अब तक। ठीक है, तो झारखंड के हेमंत सोरेन जी कहे थे कि 2021 नियुक्तियों का साल होगा। 2021 निकल गया, 22 होने को आया, लेकिन नियुक्ति कहाँ है पता नहीं। ठीक है, साल तो बीत गया पर नियुक्ति कहाँ है पता नहीं। तो उस प्रकार अपने अपने नीति होते कार्यक्रम रखते हैं और जनता उसको उसी को देखकर वोट करता है। हेमंत सोरेन ने क्या कहा कि हाँ नौकरी देंगे, तो सबने उसको देखकर वोट किया, बट अभी तक नौकरी कोसों दूर है। ठीक है, तो कार्यक्रम नीतियाँ रखते हैं और जनता अपनी पसंद का चुनाव करते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या कहीं नेता लोग इसमें घपला कर देते हैं, अपने वादों से मुकर जाते हैं। ठीक है, बेवफा निकल जाते हैं सरकार। आगे देखिए 5 पॉइंट क्या है, राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं और चुनाव लड़ता है जो जीतता है वो अपना सरकार बनाता है। चुनाव में हारने वाले राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए सरकार के बुरे कार्यों पर अंकुश लगाते हैं। और जो दल चुनाव में हार जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ऑपोजिशन का पार्टी, ऑपोजिशन मतलब विपक्ष का भूमिका निभाता है। क्यों? विपक्षी पार्टी, आप लोग सुने होंगे विपक्षी पार्टी, क्योंकि सरकार जब कोई कदम लेती है, कोई फैसला लेती है तो विपक्ष देखती है हाँ सही है कि नहीं। अगर गलत है वो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है विपक्ष का काम। ठीक है, एक देश में दोस्तों एक सच्चे लोकतंत्र के लिए विपक्षी का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन अब हमारे भारत में ये कमज़ोर हो चुका है। जो विपक्षी दल था भाजपा का, कांग्रेस, तो अब वो कमज़ोर हो चुकी है और इसके लिए हम सभी जिम्मेवार है। ठीक है, और अब भाजपा को जो मन में आएगा वो करेगा। अब अगर इसलिए एक देश में स्ट्रांग अपोजिशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि अगर जो सत्ता में है वो कुछ गलत कार्य कर रहा है तो उस पर अंकुश लगा सके, ठीक है, आवाज़ उठा सके। और यहाँ पर तो विपक्षी पार्टी को लोग हंसी मजाक उड़ा देते हैं। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो देखिए राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित चुनौतियां। सबसे पहला चुनौती, देखिए ये जो सवाल है आप लोग मॉडल पेपर में कम नंबर में था, 2 नंबर में, तो उसमें उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो कब आप लिखोगे, जब आप समझोगे। यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन करके एक चीज को बताया, पहले आप समझ लो क्या है। देखिए राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां होती है। सबसे पहले आती है वंशवाद की चुनौती, जो कि भरा पड़ा है। अधिकतर राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपना कामकाज पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं, इसीलिए सामान्य कार्यकर्ताओं के नेता बनने और ऊपर आने की संभावना काफी कम होती है, कम होगा, ठीक है, काफी कम होती है। क्या करता है राजनीतिक दल, पारदर्शी तरीके से नहीं करता है कि हाँ राजनीतिक दल के अंदर क्या काम हो रहा है, बड़े पद पर कौन कौन जा रहे हैं, मतलब पारदर्शी तरीके से सबको दिखाकर काम नहीं करता। और इसीलिए जो सामान्य कार्यकर्ता है निचले स्तर का, उनको आगे ऊपर उठने का यहाँ पर मौका नहीं मिलता है, और नेता लोग अपने नजदीकी लोगों या परिवार के सदस्यों को ही आगे बढ़ाकर उन्हें ऊंचे ऊंचे पद सौंपे जाते हैं। और क्या करता है, अगर किसी पार्टी का ऊंचा पद होता है, मान लीजिए एमए के लिए खड़ा करेगा, एमएलए के लिए, तो देखता है कौन निजी लोग है, कौन अपना है, उसको खड़ा कर देगा, उसको जिताने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार वंशवाद की चुनौती चली आती है। जैसे आप लोग कांग्रेस का ही उदाहरण ले सकते हो कि एक के बाद एक दोस्तों प्रधानमंत्री जो भी बने तो उनके घर के ही बने पहले, ठीक है। मनमोहन सिंह जो बने तो वो तो कठपुतली थे, मतलब क्या ही कहें, उनका उन पर खुद का जोर नहीं था। कांग्रेस के जो सोनिया गांधी जी फैसला लेते उसी का फैसला लिया जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों वंशवाद की चुनौती है। अगला है अच्छा विकल्प न होने की चुनौती। सभी राजनीतिक दलों के नीतियों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है, इसीलिए जनता के पास अब सार्थक विकल्प नहीं रहे। अब क्या अच्छा विकल्प नहीं है, हमारे पास विकल्प ही नहीं है भैया, कि तुम किसको चुनोगे, भाजपा को चुनोगे तो ये हाल हो जाए, कांग्रेस को चुनोगे तो ये हाल होगा, ठीक है। तो मतलब अब क्या अच्छा विकल्प ही नहीं है हमारे पास। और अब तो दोस्तों वोटिंग मशीन में भी इसलिए कह दिया है ना कि नॉट ऑन दिस नोटा का भी वो बटन रहेगा। अगर आप को सही दल नहीं मिलता है, सही चुनाव का चिन्ह नहीं मिलता है, पार्टी नहीं मिलता है, आप नोटा यानी कि नन ऑफ द आप दबा सकते हो। इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं रह गया, इसलिए जनता के पास अब सार्थक विकल्प नहीं रह गया है, ठीक है। अगला है इसमें क्या पॉइंट कि धन व अपराधीकरण, ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है कि धन और अपराधीकरण क्या होता है। चुनाव के समय धन का अधिक से अधिक प्रयोग करके जीतने का प्रयास किया जाता है। अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ते हैं। अब मेन जो होता है मैक्सिमम दोस्तों अपराधी जो होते हैं वही लोग चुनाव लड़ते हैं। बहुत कम ही ऐसे अच्छे आदमी होते हैं जो राजनीति में उतरते हैं। अपराधियों द्वारा शक्ति प्रयोग करके मतदाताओं को डरा धमकाकर मत अपने पक्ष में डालने को विवश किया जाता है। इसी प्रकार चुनाव में राजनीतिक दल अमीर उम्मीदवारों को टिकट देते हैं ताकि चुनाव में धन का प्रयोग करके विजयी हो सके। दोस्तों धन और अपराधीकरण, धन राजनीतिक दल किसको पार्टी का टिकट देती है, जिसके पास धन होता है वो देखता है हाँ ये धन का खर्चा कर पाएगा उसी को। और बहुत सारे अपराधी भी जो होते हैं जिनके पास धन होता है वो अपने धन के बल पर राजनीति में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर जो देश का हाल होता है वो तो होता ही है। अगला है क्वेश्चंस कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो देखिए कुछ सुझाव दिया है मैंने। पहला सुझाव क्या है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए निरंतर संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया है, ठीक है। ये एक है क्या कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए निरंतर संगठित चुनाव कराना, मतलब लगातार चुनाव कराना संगठित, ताकि हर एक बार हर एक पार्टी को मौका मिले। मान लीजिए अभी एक चुनाव हुआ, 1 साल बाद या 5 साल बाद चुनाव होता है, तो उसमें अब जनता देखेगी कि हाँ ये जो पहले सत्ता में था ये काम किया है या नहीं। अगर काम नहीं किया है तो हटो, कौन खेत की तुम मूली है, दूसरा पार्टी यहाँ पर सत्ता में आ जाएगी। तो इसी प्रकार दोस्तों संगठित चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया। अगला सवाल है विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया ताकि चुनाव जीतने के बाद धन और पद के लालच में कोई अपना दल बदल न कर सके। अब मान लीजिए आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, आप जीत जाते हैं, ठीक है, तो आपको कोई दूसरा पार्टी आके ऑफर करते हैं भाई तुम मेरे पार्टी में आ जाओ तो हम तुमको मंत्री बना देंगे, तो आप लालची हो जाएंगे, आप चल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अब दोस्तों ये कानून लगाया गया है कि विधायकों और सांसदों को दल बदल से रोकने के लिए, मतलब एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए कानून लाया गया है क्या कि संविधान में संशोधन किया गया ताकि चुनाव जीतने के बाद धन और पद के लालच में कोई अपना स्थान न बदल ले, अपना दल न बदल ले, जिसको दल बदलू कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही घटिया कार्य है। अब जीतते कहीं से हो, चले जाते कहीं और हो। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने से पहले अपनी संपदा तथा अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देने का एक शपथ पत्र देना आवश्यक है। और ये बहुत ही सही है कि चुनाव लड़ने से पहले यहाँ तुम आपके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने केस है वो चल रहे हैं, वो देना आवश्यक। अब सोचिए क्या हाल है, एक नौकरी के लिए, छोटी सी नौकरी के लिए आदमी पर कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए, जो कि एक छोटा सा ऑफिस में काम करेगा, और जबकि पूरे देश को जो चलाएगा उसके लिए उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भाई आप अगर किसी को मर्डर भी किया हो तो भी आप नेता बन सकते हो, आप देश चला सकते हो। तो सोचिए अगर ऐसे आदमी देश चलाएगा तो क्या होगा इस देश का और क्या होगा इस देश का भविष्य, ठीक है। तो इसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि एक सामान्य सा नौकरी के लिए जब इतनी प्रक्रिया होती है, एक देश को चलाएगा, वो एक राज्य को चलाएगा, उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं, तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो यही चीज़ है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है।
ठीक है। उच्चतम अपराधियों का प्रभाव यहाँ पर ये किया है, आदेश जारी किया है कि आप चुनाव लड़ने से अपनी संपदा और खिलाफ जो कितना धन है और कितने आपराधिक मामले हैं वो जानकारी देना होता है, लेकिन फिर भी जानकारी देते हैं, लेकिन चुनाव तो लड़ ही सकते हैं वो, ठीक है। तो ये एक है कि आपराधिक कारण वाले अब सोचेंगे कि हाँ हम अपराधी नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव के टाइम उसको शपथ पत्र देना पड़ेगा। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य है, कि मेरा पास 5 लाख का घर है, मेरे पास 5 लाख का कैश है, ये सब कुछ शपथ पत्र में लिखना होता है कि हम मेरे पास इतना धन है। अगला सवाल है राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो देखिए राजनीतिक दल क्या अर्थ होता है, लोगों का एक ऐसा संगठित समूह, मतलब बहुत सारे लोगों का एक समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। जो क्या करता है, जो चुनाव लड़ता है और राजनीतिक सत्ता यानी कि सत्ता पाने के उद्देश्य से क्या करता है, कार्य करता है, उससे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है, ठीक है, कि इस नीति पर हम कार्य करेंगे, ठीक है। हर एक दल आएगा बोलेगा नहीं हम पार्टी में नहीं आए, हम चुनाव लड़ने नहीं आया, लेकिन एट लास्ट उन लोगों का मेन फोकस यही होता है कि चुनाव लड़े और जीते। अगला सवाल है किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। किसी भी राजनीतिक दल के गुण क्या होता है, तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है, ठीक है, पहला हो गया। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ते हैं। सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, मतलब क्या, सरकार और जनता के बीच में वो एक ब्रिज का काम करता है, मध्यस्थता काम करता है, उस सरकार से बात करती है, जनता से बात करती है, ठीक है। जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है, सरकार जो बोलता है उसको जनता तक पहुंचाता है, इस प्रकार का कार्य करता है राजनीतिक दल। अगला है कि सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है, और सरकार ने क्या क्या योजनाएं जारी की है उसके बारे में सरकार जनता को यहाँ पर जानकारी देती है, ठीक है। और एट लास्ट है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को डैश कहते हैं, तो राजनीतिक दल कहते हैं। और इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, तो यहाँ पर कांसीराम जी जो है दोस्तों वो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है, और ये आप लोग का मॉडल पेपर में भी था, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो ये दोस्तों है आधुनिकता, ठीक है। बीजेपी का क्या है प्रेरक सिद्धांत, आधुनिकता है। और इसी के साथ दोस्तों ये छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए, मैंने समझा दिया, बस एक बार आप देख लीजिए तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एग्जाम में लिखना ज़्यादा जरूरी है। तो समझ लो जो मैंने समझाया और एग्जाम में आप लिखो, और खुद से लैंग्वेज की भी लिखने की कोशिश करो और अच्छे से लिखो ताकि एग्जाम में अच्छा नंबर आए, ठीक है। चलिए सभी को शेयर कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।